इस वीडियो में हम जानेंगे 2023 की नेटफ्लिक्स टॉप 3 ट्रेंडिंग सीरीज के बारे में। नंबर 3 की सीरीज है द ग्लोरी। द ग्लोरी एक कोरियन रिवेंज ड्रामा सीरीज है। सीरीज की मेन कैरेक्टर है थोंग उन। थोंग एक गरीब लड़की है जिसे स्कूल में बहुत बुली किया जाता है। एक बड़े बाप की लड़की योन जिन थोंग को बहुत टॉर्चर करती है। योन जिन हमेशा थोंग को मारती रहती है और हेयर ड्रायर और आयरन से उसके बॉडी पर जलाते रहती है। थोंग उन की जिंदगी को योन जिन नर्क से भी बदतर बना देती है। थोंग को कोई बचाने भी नहीं आता क्योंकि योन जिन की फैमिली एक बड़े बिजनेस और पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है। थोंग की बॉडी पर जगह जगह पे जलने के निशान हैं। योन जिन के गैंग के लड़के भी थोंग को सेक्सुअल असॉल्ट करते रहते हैं। थोंग के पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो सुसाइड करने के बारे में सोचती है, लेकिन वो माइंड चेंज करती है और दूसरे शहर में हमेशा के लिए चली जाती है। योन जिन अब एक फेमस न्यूज एंकर बन चुकी है। थोंग उन सभी लोगों पर सोशल मीडिया पर नजर रखती है और सब लोगों की खबर अपडेट रखती है। टीचर बनने के बाद थोंग बहुत सारे जुगाड़ कर योन जिन के बेटी की स्कूल टीचर बनती है और योन जिन के आलीशान घर के सामने एक फ्लैट रेंट पे लेती है और हमेशा उस पर नजर रखती है। स्कूल में गेट टुगेदर का इवेंट होता है, तब थोंग उन 18 साल बाद सबके सामने एंट्री करती है। इसके बाद थोंग उन योन के सभी गैंग मेंबर्स और योन जिन की जिंदगी बर्बाद करने में लग जाती है। थोंग उन का बदला लेने का सफर काफी लंबा चलता है। इस जर्नी में थोंग किस तरीके से अपने दुश्मनों को एक एक करके खत्म करती है, इसे सीरीज में दिखाया गया है। सीरीज का एक सीजन अवेलेबल है। टोटल नंबर ऑफ एपिसोड है 16। हर एपिसोड 46 मिनट्स का है। सीरीज की IMDb रेटिंग्स है 8.1 आउट ऑफ 10। सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 2 पे है US ड्रामा सीरीज मैनिफेस्ट। कहानी की शुरुआत होती है जमाइका एयरपोर्ट पर। सभी लोग अपने वेकेशन से अपने घर लौट रहे हैं। ये दिन होता है 7 अप्रैल 2013 का। जिस फ्लाइट से पूरी फैमिली न्यूयॉर्क जाने वाली थी, उस फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है। अनाउंसमेंट में कहा जाता है कि फ्लाइट नंबर 537 ओवर बुक हो गई है। इसलिए ऑप्शन दिया जाता है कि अगर बुक किए गए पैसेंजर अगर फ्लाइट छोड़ देते हैं और बाद की फ्लाइट लेते हैं तो उन्हें पर पर्सन $400 का वाउचर दिया जाएगा। बेन कहता है कि अगर कुछ देर वेट करेंगे तो हम $1200 सेव कर सकते हैं, जो कि काल के 3 महीने की ट्रीटमेंट के खर्च के बराबर है। मिकेला मान जाती है और बेन, मिकेला और काल बाद की फ्लाइट में आते हैं, जबकि बेन की वाइफ ग्रेस और बेटी ऑलिव और मिकेला के मॉम डैड उसी फ्लाइट से जाने का फैसला लेते हैं और निकल जाते हैं। कुछ देर बाद मिकेला, बेन और काल फ्लाइट नंबर 828 में चढ़ते हैं। सब कुछ बहुत ही नॉर्मल होता है और फ्लाइट टेक ऑफ करती है। कुछ देर बाद फ्लाइट अटेंडेंट सर्विस के लिए आती है, तभी प्लेन को जबरदस्त झटका लगता है, जैसे कि प्लेन गिर रहा हो। जबरदस्त एयर टर्बुलेंस महसूस होता है। प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाती है। फ्लाइट अटेंडेंट अनाउंस करती है कि वेलकम टू न्यूयॉर्क। यहाँ का लोकल टाइम है 11:49 PM। सभी पैसेंजर्स के फोन नो सर्विस दिखा रहे होते हैं, लेकिन किसी को अजीब नहीं लगता। फ्लाइट लैंड करती है और सभी पैसेंजर्स सरप्राइज हो जाते हैं। फ्लाइट को पुलिस, FBI, NYPD और कई एजेंसीज और फायर ब्रिगेड इन सब ने घेर लिया होता है। पुलिस और FBI सब लोगों को घेर लेते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता। लगता है कोई टेररिस्ट फ्लाइट में हो सकता है जिसके लिए पुलिस ऑपरेशन चला रही हो। मिकेला चिढ़कर FBI ऑफिसर से पूछती है कि आखिर क्या हो रहा है। हमारे साथ बच्चे और बूढ़े पैसेंजर्स हैं, कई लोग बीमार भी हैं, हमें जाने क्यों नहीं दिया जा रहा। दिल थाम के बैठिए दोस्तों, क्योंकि ऑफिसर का जवाब आपको हिलाने वाला है। FBI ऑफिसर कहता है कि प्रॉब्लम यह है कि आपके प्लेन ने जमाइका से 7 अप्रैल 2013 को टेक ऑफ किया था और आज तारीख है 4 नवंबर 2018। आप सबको 5.5 साल पहले लापता और डेथ घोषित किया गया था और आज आप यहाँ आ गए हो। ये सुनकर पैसेंजर्स के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। सभी पैसेंजर्स को सदमा लगता है। सभी पैसेंजर्स को क्वारंटाइन किया जाता है पूछताछ और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। 5.5 साल हो गए हैं, लेकिन किसी भी पैसेंजर की उम्र एक दिन भी नहीं बढ़ी। कोई समझ नहीं पा रहा है आखिर उनके साथ क्या हुआ है। FBI पायलट से इंटरोगेट करते हैं। FBI ऑफिसर डेल से पूछता है, फ्लाइट जमाइका से उड़ने के बाद आप कहाँ उतरे थे। पायलट कहता है, हम यहाँ उतरने से पहले कहीं नहीं उतरे। अब FBI ऑफिसर चिढ़ जाता है और पूछता है, अब सच सच बताओ आखिर क्या हुआ था। पायलट जवाब देता है कि हम सब उड़े थे और 3 घंटे बाद पहुंच गए। 36 घंटों के बाद पूछताछ पूरी होने के बाद सबको छोड़ा जाता है। पैसेंजर्स के फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा इमोशनल होकर उन्हें मिलने आते हैं। सब कुछ बदल चुका है और 5.5 साल बीत चुके हैं। दुनिया के लोग 5.5 साल बड़े हो चुके हैं और फ्लाइट 828 के लोग अभी भी 3 घंटे ही आगे है। मिकेला अब अजीब महसूस करने लगी है, जैसे
अपनी ही आवाज उसे कुछ कहना चाह रही हो। फ्लाइट 828 के लोगों की दुनिया अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। सब कुछ चेंज हो चुका है। उन्हें जानने वाले सभी लोग उनसे घबराते हैं और अजीब व्यवहार करते हैं। मिकेला को जो आवाजें सुनाई देती है उसी तरह सभी पैसेंजर्स को भी होता है। लोग उन्हें पागल समझने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। सभी पैसेंजर्स जो फ्लाइट 828 में थे उनकी जिंदगी में ऐसे ही सुपरनैचुरल इंसिडेंट्स होने लगते हैं, जिन्हें सीरियल में बहुत जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है। सीरीज के टोटल 4 सीजन आ चुके हैं और टोटल एपिसोड है 62। हर एपिसोड 42 to 45 मिनट्स का है। सीरीज में दिखाया गया सस्पेंस आपको इस सीरीज से जोड़े रखता है। जबरदस्त सिनेमेटोग्राफी, जबरदस्त ड्रामा, थ्रिलर और सुपरनैचुरल चीजों को महसूस करने के लिए ये सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10 और नंबर 1 पे है वेडनेसडे। गई स्टोरी वेडनेसडे नाम की टीनेज लड़की के बारे में है। वेडनेसडे बहुत ही खतरनाक लड़की है। एक बार वेडनेसडे के छोटे भाई को स्कूल में कुछ लड़के बुली करते हैं और इसका बदला लेने के लिए वेडनेसडे वो लड़के जब स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे होते हैं तब वेडनेसडे पूल में पिराना फिश छोड़ देती है। इस खतरनाक इंसिडेंट में एक लड़के की टेस्टिकल पिराना खा लेते हैं। 1991 में एडम्स फैमिली मूवी आई थी जिसमें एडम्स फैमिली के बारे में दिखाया गया था, लेकिन वेडनेसडे सीरीज में स्पेशली एडम्स फैमिली की एक टीनेज मेंबर वेडनेसडे एडम्स को फोकस किया गया है। ये कहानी है वेडनेसडे एडम्स की। वेडनेसडे एक इमोशनलेस टीनेज लड़की है। वेडनेसडे के पास कुछ साइकिक पावर है जिससे उसे पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में हो रही मिस्ट्री दिखाई देती है। वेडनेसडे को स्कूल से रेस्टिकेट किया जाता है। पहले से ही वेडनेसडे को 6 स्कूल से निकाला गया है, इसलिए उसके पेरेंट्स उसे एक आउटकास्ट स्कूल नेवरमोर में भेजते हैं। नेवरमोर एक स्पेशल बच्चों का स्कूल है जहाँ पे सिर्फ जादू, सुपरनैचुरल पावर और साइकिक पावर इनसे जुड़े बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। स्कूल बहुत ही डरावना, अलग और भूतिया लगता है। नेवरमोर स्कूल में पढ़ रहे हर बच्चे के पास कुछ जादुई शक्तियां हैं और इन जादुई शक्तियों को बढ़ाने के लिए उनके सन की पेरेंट्स अपने बच्चों को नेवरमोर स्कूल में भेजते हैं। वेडनेसडे सीरीज हैरी पॉटर का एक मॉडर्न वर्जन लगता है। नेवरमोर स्कूल में वेडनेसडे की किसी से नहीं जमती। वेडनेसडे जब से नेवरमोर आती है तब से वहाँ पे मर्डर्स होने लगते हैं। एक बहुत ही खतरनाक डेविल जंगल में लोगों को बुरी तरीके से मारता है। उस डेविल का कनेक्शन वेडनेसडे से सीरीज में दिखाया गया है। वो डेविल पूरे आउटकास्ट को खत्म करना चाहता है। जोसेफ क्रैकस्टोन नाम का एक डेविल जो मर चुका है उसे जिंदा करके पूरी आउटकास्ट को खत्म करना मिस किनबोट का मकसद है और इन सब में उसे वेडनेसडे की खून की जरूरत है। फाइनली वेडनेसडे स्कूल को और आउटकास्ट को क्रैकस्टोन से बचा लेती है। सीरीज में डार्क ड्रामा, थ्रिलर और सुपरनैचुरल पावर देखने को मिलता है। सीरीज में मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया नेवरमोर डांस, जिसमें वेडनेसडे ने एक बहुत ही वियर्ड डांस किया है। वेडनेसडे के सभी अच्छे बुरे कामों में एक टूटा हुआ हाथ जिसका नाम थिंक है वो उसकी मदद करता है। सीरीज का सिर्फ एक सीजन नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। टोटल नंबर ऑफ एपिसोड है 8। हर एक एपिसोड 56 मिनट्स का है। सीरीज में वेडनेसडे एडम्स का रोल बेहतरीन तरीके से जेना ऑर्टिगा ने निभाया है। सीरीज की IMDb रेटिंग्स है 8.1 आउट ऑफ 10। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट की इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।